सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, Realme ने आज अपना नार्जो सीरीज में एक नार्जो 13 सीरीज यहाँ पे लॉन्च कर दी है, जिसमें दो अलग अलग डिवाइस देखने को मिल जाते हैं। नार्जो 30 प्रो जो एक 5G स्मार्टफोन है और दूसरा एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है नार्जो 30A। ये दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, हालांकि एक तीसरा स्मार्टफोन भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। तो आज हम बात करेंगे इसी दोनों फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे हम दोनों डिवाइसेस की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो नार्जो 30 प्रो में देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्रेजेंटेशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें बता दूंगा एक 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट भी देखने को मिल जाता है और 180 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको पंच कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाती है, 19.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है और यहाँ पे 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, लेकिन कौन सी है वो कंपनी ने नहीं बताया। और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की आपको एक प्लेन डिजाइन देखने को मिल जाती है। तो डिजाइन वाइज और आपको डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे नार्जो 30A की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 6.5 इंचेस की एचडी रेजोल्यूशन वाली आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो IPS LCD स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है यहाँ पे फ्रंट में, और बता दें यहाँ पे 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और 88.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको डिजाइन बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लुक वाला डिजाइन देखने को मिल जाता है और ये एक प्लास्टिक बॉडी डिजाइन है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक बॉडी डिजाइन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे नाराजगी वाली बात है इसमें आपको 2021 है फिलहाल, अभी इसमें भी नार्जो 30A में आपको बता दें एक नॉर्मल एचडी रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपको डिसअपॉइंटेड हो सकता है बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन में, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नार्जो 30 प्रो है उसमें आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बताऊं नार्जो 30 प्रो में देखने को मिल जाता है यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी का 800U वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक टाइम, इसमें आपको मालिक का G57 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिली, आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सारे हाई एंड गेम यहाँ पे प्ले कर सकते हो और बता दें यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग जैसे काम भी यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। हालांकि ये प्रोसेसर के साथ में आपको Realme का X7 देखने को मिला था, लेकिन ये दूसरी बार यहाँ पे Realme का नार्जो 30 प्रो है, वो यहाँ पे भी आपको ये सेम प्रोसेसर के साथ में आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। लेकिन जो Realme का नार्जो 30A है उसमें भी आपको बता दें मीडियाटेक का Helio का G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो बता दें 12 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक टाइम, इसमें आपको मालिक का G52 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन में भी आपको बता दें एक अच्छा खासा गेमिंग आपको एक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें अभी आपको नॉर्मल जैसे गेम यहाँ पे आसानी से। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, बताएंगे नार्जो 30 प्रो में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो रैम है वो LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन डेडिकेटेड तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू Realme X7, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन Realme X7 में आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता मेमोरी स्लॉट बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो नार्जो 30A है उसमें आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 3GB रैम 32GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, हालांकि बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन है तो इतना तो कर ही सकते थे। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, तो नार्जो 30 प्रो में आपको देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो UFS ऑप्शन के साथ में।
कैमरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा हम कह सकते हैं एवरेज सा ही कैमरा सेटअप है, हालांकि बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है। जो नॉर्मल टिपिकल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है वैसा सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन जो नार्जो 30A है उसमें भी आपको 13 मेगापिक्सल का आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो प्राइमरी लेंस है f2.2 एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि पोर्ट्रेट लेंस हम कह सकते हैं f2.4 एपर्चर के साथ में सिंगल टोन एलसीडी देखने को मिल जाती है। 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैमरा यहाँ पे अभी आपको डिसेंट वाला एज यूजुअल नॉर्मल साइज कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा के, नार्जो 30 प्रो में देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल की पंचुअल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.2 एपर्चर के साथ में एचडीआर कैमरा। और बता दें यहाँ भी आपको 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी कैमरा के सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो नार्जो 30A है उसमें भी आपको 8 मेगापिक्सल की आपको ड्यू ड्रॉप नॉच सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.0 एपर्चर के साथ में एचडीआर कैमरा है। और यहाँ भी आपको 10 तक की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ भी आपको सेल्फी कैमरा में जो नॉर्मल जो फीचर्स आपको चाहिए वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की बदल गए, जहां पे नार्जो 30 प्रो में देखने को मिल जाती है 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे 30 वाट का डार्क चार्जिंग का सपोर्ट और इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि प्रीवियसली जो कंपेयर करें नार्जो 20 प्रो से, तो यहाँ पे आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे किसी की तरह आपको एक कॉस्ट कटिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन जो आपको नार्जो 30A है उसमें भी आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आपको ये आपको देखने को मिल जाता है। तो बैटरी कैपेसिटी दोनों ही स्मार्टफोन में बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। लेकिन दोनों में आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सारे एड्स थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, ब्लूटूथ भी थोड़े बहुत देखने को मिल ही सकते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की वजह से, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। क्योंकि नॉर्मल सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी पोजीशन में फर्क देखने को मिल जाता है। क्योंकि नार्जो 30 प्रो में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको नार्जो 30A में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, नार्जो 30 प्रो में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको नार्जो 30A में आपको ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और ब्लूटूथ का 5.0 दोनों में सेम देखने को मिल जाता है। लेकिन एक दूसरा फर्क ये है कि नार्जो 30 प्रो में आपको डॉल्बी एटमॉस और हाई-रेस ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बता देगा एक ड्यूल 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो नार्जो 30 प्रो आपको एक 5G का डिवाइस मिलता है, तो इसीलिए आपको थोड़े बहुत फीचर्स और भी थोड़े ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की वजह से, नार्जो 30 प्रो में आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, स्वॉर्ड ब्लैक और ब्लेड सिल्वर, ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो आपको 6GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस रखी गई 16,999 यानी कि 17,000 के प्राइस में फोन पड़ेगा, जो एक 5G फोन है। और दूसरी बात हमारा 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई 19,999 यानी कि 20,000 के प्राइस में फोन पड़ जाता है। और इसकी जो सेलिंग है 4 मार्च को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन जो नार्जो 30A है उसमें भी आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेजर ब्लू और लेजर ब्लैक, ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 3GB 32GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखेगी 8,999 रुपीज यानी कि 9,000 के प्राइस में फोन पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 4GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखेगी 9,999 रुपीज यानी कि 10,000 के प्राइस में फोन पड़ जाता है। यहाँ पे जो इसकी सेलिंग है वो 5 मार्च को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां से परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों ही नार्जो सीरीज के स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पे दोनों ही डिवाइस अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि बता जो नार्जो 30 प्रो है उसकी जो अलग ऑडियंस देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको 5G के साथ में आपको एक फोन देखने को मिल जाता है, और Realme X7 के बाद ये दूसरा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जो सेम चिपसेट के साथ में देखने को मिल जाता है। थोड़े बहुत आपको सेम स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको जो एक कॉस्ट कटिंग के बात करूं तो यहाँ पे जो प्राइस इसीलिए इसकी घट गई है क्योंकि इसमें आपको बदलेगा, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है उसमें आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, तो इसीलिए इसमें आपको थोड़ी बहुत आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिल जाती है और प्राइस थोड़ी सी आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाती है। दूसरी बात, इसमें आपको प्रोसेसर तो वही सेम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको 5G देखने को मिल जाता है, जो रैम और स्टोरेज है वो भी इसमें आपको दो अलग अलग ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको दूसरा कोई वेरिएंट देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का नहीं, लेकिन इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस के साथ में आपको एक कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ये फर्क है। बाकी 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेम आपको Realme X7 में भी देखने को मिल जाता था। दूसरी बात, इसमें आपको बैटरी थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है एज कम्पेयर टू Realme X7। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो पावर एफिशिएंसी यानी कि चार्जिंग स्पीड है वो यहाँ पे थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो एक बजट में आपको 17,000 की प्राइस में आपको 5G स्मार्टफोन देने के लिए आपको ये Realme ने Narzo 30 Pro लॉन्च किया है। तो आप ले सकते हो अगर आपको परचेस करना हो तो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Narzo 30A की, तो यहाँ पे जो डिवाइस लॉन्च किया है वो Helio G85 के साथ में ही लॉन्च किया है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको टिपिकल जो Xiaomi के और Realme के ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं ये स्पेसिफिकेशन के साथ में। तो अगर आपको कोई नया डिवाइस परचेस करना हो तो अभी थोड़ा सा वेट कर जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको बहुत सारे डिवाइस और अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि Poco M3 है वो भी आपको अच्छा खासा फोन देखने को मिल जाता है। Redmi 9 पावर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। Narzo में आपको Narzo 30A लेने की जरूरत नहीं है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन और बेटर हो सकते थे इसी प्राइस रेंज में, लेकिन फिर भी आपको बजट कैटेगरी में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको Narzo 30 सीरीज कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।